हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखोगे बुक में, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ध्यान से देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ पे मान लो ये ज़मीन है, ये मान लो ज़मीन है, यहाँ पे मान लो एक पेड़ है और पेड़ की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है? AC। यहाँ तक पेड़ है, यहाँ तक पेड़ है, लेकिन आंधी आने से ये पेड़ टूट गया, यहाँ पे टूट गया और ये इस प्रकार से मुड़ गया कि ऐसे ये पेड़ का जो शिखर था, ये ऊपर जो था, ये कहाँ पे छूने लगता है? ज़मीन को छूने लगता है। यहाँ पे इस प्रकार से मुड़ गया और डायरेक्ट इस प्रकार से यहाँ पे ज़मीन को छूने लगता है। और यहाँ पे कहता है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितना मीटर है? 8 मीटर। और बोलता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और बोलता है कि पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक निकालना है AC। ये क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? इसके आगे देखो, माना कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी को हम लोग पहले माना कि करेंगे। याद रखना कि जो दिया हुआ है उसी को यहाँ पे लिखना होता है शुरू में। माना कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, देखो ये पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये इसको हम लोग लिखे हैं CD। और ये कितना मीटर है? 8 मीटर। कोई दिक्कत है? इसको यहाँ पे A लिखे हैं, B लिखे हैं, C लिखे हैं, D लिखे हैं। तो यहाँ से CD जो है वो कितना मीटर है? 8 मीटर। उसके बाद हम लोग को निकालने बोला है पेड़ की ऊंचाई। तो हम लोग लिख दिए पेड़ की ऊंचाई। यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई हो गया, बराबर हो गया। तो पेड़ की ऊंचाई है AC, यहाँ से यहाँ तक AC। तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक निकालना है, लेकिन यहाँ पे तो ये टूट गया है, इसीलिए इसको हम लोग ये इधर मोड़ गया है। तो ये वाला और ये वाला दोनों होगा पेड़ की ऊंचाई, क्योंकि इसको और इसको जोड़ेंगे तब यहाँ तक होगा। इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा BD और इधर हो जाएगा BC। तो इसको हम लोग जोड़ दिए BD जोड़ BC, BD जोड़ BC। कोई दिक्कत है? अब हम लोग को इसको और इसको निकालने के लिए इसको और इसको दोनों को निकालने के लिए हम लोग इसको त्रिभुज के आधार पर देखेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया? आधार। तो ये कर्ण, लंब और आधार। और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये तो शुरू में ही बोल दिए हैं कि पेड़ का जो ये जमीन है और जो शिखर है जो छूता है वो कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे जो बनाने के लिए कर्ण और लंब निकालने के लिए हम लोग 2 सूत्र लगाए। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। तो सबसे पहले कोस थीटा का सूत्र ये लगाए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, इसीलिए कोस थीटा का सूत्र लगाए आधार बटे कर्ण। कोस का कोस लिखे, थीटा का मान यहाँ से देख सकते हो कितना डिग्री है? 30 डिग्री। बराबर का बराबर आधार के आधार यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो। आधार जो है वो कितना मीटर है? 8 मीटर। और कर्ण यहाँ पे है, ये वाला कर्ण है, तो यहाँ इसको लिख दिए BD। तो यहाँ BD। कोई दिक्कत है? कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इसको भी लिख देंगे क्या साइड में? कि याद है सभी लोग को? तो देखो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। बराबर का बराबर 8 का 8, BD का BD। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्रॉस गुना करते हैं। इसको इधर गुना करते हैं और इसको इधर गुना करते हैं। तो इसको इधर गुना कर देंगे, √3 का √3 हो जाएगा और BD का BD। √3 गुने BD, √3 BD। बराबर का बराबर 2 8 16। अब इसके बीच में ऑलरेडी गुना है, उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग। तो ये BD हो गया, बराबर हो गया, इधर 16 हो गया, ये √3 हो गया बटे। तो BD का मान हो गया 16/√3। अब हम लोग को इसको निकालना है, इसको, क्योंकि हम लोग का BD निकल गया। अब इसको निकालना है लंब। तो उसके लिए हम लोग टेन थीटा का सूत्र लगाए। यहाँ से देख सकते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का सूत्र हुआ लंब बटे आधार। टेन थीटा, यहाँ टेन का 10 लिखे, थीटा का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। बराबर का बराबर लंब को यहाँ पे देख सकते हो लंब BC, लंब हो गया BC। और यहाँ पे कर्ण जो आधार जो है वो हो गया CD। तो यहाँ पे लिख दिया CD। अब 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 30 डिग्री का मान 1/√3। बराबर का बराबर BC यहाँ पे हम लोग को निकालना है, तो BC लिख दिए। और CD का मान यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कितना मीटर है? 8 मीटर। तो 8 लिख दिए।
इसको हम लोग इधर गुना कर दिए, 8 एका 8। अब तो लोग कोई लोग सोच रहे होंगे कि इसको तब काहे नहीं किए, ये भी सोच रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा एक मिनट, देखो इसको हम लोग काहे नहीं गुना किए, तो इसको इधर गुना करेंगे और इसको इधर गुना करेंगे तो ये इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, फिर ये गुना है तो इधर फिर भाग हो जाएगा। तो हम लोग को BC केवल निकालना है, तो इसीलिए हम लोग BC छोड़ दिए, इसको इधर गुना कर दिए, 8 एका 8, नीचे √3 रहने दिए। अब BC को इधर लिख देंगे, चाहे लिख दिए, और इसको इधर कर देंगे, कोई दिक्कत है? मिटा देते हैं और थोड़ा सा है इसको मिटा देते हैं। अब इसको याद रखना कि BD का मान हो गया 16/√3, तो ऊपर मिटा दे लेते हैं पहले। देखो हम लोग को निकालना है पेड़ का ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई के लिए हम लोग लिखे हैं AC। तो AC जो है पेड़ की ऊंचाई, जो AC पेड़ की ऊंचाई है, तो लोग जो लिखे हो उसमें देख सकते हो कि जो पेड़ की ऊंचाई है AC बराबर हम लोग क्या लिखे हैं, BD प्लस क्या लिखे हैं, BC। क्योंकि ये पेड़ जो था यहाँ पे टूट गया तो ये इधर हो गया है, तो इधर का इसको लिखे, इसको BD और इसको लिखेंगे BC। इस दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से AC निकल जाएगा, तो इसीलिए हम लोग लिख दिए AC बराबर BD प्लस BC। अब देखो BD का मान यहाँ से देख सकते हो, BD का मान कितना है, 16/√3 प्लस लगा देंगे, और BC का मान कितना है, 8/√3। सब लोग को समझ में आ गया? अब इसको मिटा देते हैं। अब उसके बाद देखोगे तुम लोग इसको जोड़ने से जानते हो कि नीचे नीचे जब बराबर रहता है तो दोनों में से एक को लिख देते हैं, √3 है तो √3, और ऊपर का जैसे को ऐसे 16 + 8, कोई दिक्कत है? ऊपर का जोड़ेंगे जल्दी से, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 बटे कितना हो जाएगा, √3 AC का मान। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब हम लोग हल करते हैं तो फिर नीचे ना √3 को एक्चुअली में परिमेयकरण करके हटाना होता है। √3 ये इसीलिए यहाँ पे √3 को हटाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और इसको हम लोग परिमेयकरण करेंगे। बहुत लोग परिमेयकरण करने जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, देख लोगे जो लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि वैसे लिख दिए, गुना करेंगे और इसी को ऊपर नीचे लिखेंगे √3/√3, कोई दिक्कत है? अब 24 गुने √3 क्या हो जाएगा, 24√3 बटे √3 गुने √3 कितना होता है, 3। इसको तो बहुत बार बताए हैं कि √3 गुने √3 हो जाएगा, तो √3 गुने √3 का स्क्वायर और रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा 3। सब लोग को समझ में आया? ये भाग जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, तो हो गया 8√3 AC। और ये हो क्या होगा, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, क्या होगा, मीटर। यहाँ पे मीटर है क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। सब लोगों को समझ में आया? और नीचे लिख देंगे, इधर देखोगे थोड़ा सा, पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर आंसर। ऐसे होगा, बहुत हार्ड लगा? सब लोग समझ गए ना? 5 नंबर के लिए आता है।